हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीसी से रिलेटेड ही। और मैं आज बताऊंगा कि गूगल की जो कैंपेन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो वन है गूगल सर्च नेटवर्क एंड द सेकेंड है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन जब आप प्लान करोगे एग्जीक्यूट, जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको आइडियाज़ लगेंगे कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे आपकी बहुत सारी नीचे आज की डेट में अवेलेबल है। सो वेयर यू नीड टू बी इम्प्लीमेंट, किसके लिए ज़रूरी है सर्च नेटवर्क, किसके लिए ज़रूरी है डिस्प्ले नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक देखो इस वीडियो को, तभी आपको आइडिया लगेंगे। सो मैं फर्स्ट आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा, देन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली शो करके बताऊँगा, तब आपको आइडिया लगेंगे कि वेयर यू नीड टू इम्प्लीमेंट सर्च एंड द डिस्प्ले नेटवर्क। राइट। सो गूगल सर्च नेटवर्क एक्चुअली क्या है। देखिए, गूगल सर्च नेटवर्क इतनी जो मैंने कंटेंट लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये सर्च रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है। जस्ट लाइक कैसे आप कह सकते हो इसे। ओके, जब हम सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड्स, राइट, जैसे मेरे को चाहिए टूर टू गोवा, राइट, मैंने लिखा टूर टू गोवा। अब मैं ये चेक करूँगा कि कितने स्पॉन्सर लिंक्स यहाँ पे हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे दीज आर द स्पॉन्सर जिन्होंने अपने ऐड चला रखे हैं। तो जो ये ऐड यहाँ पे गूगल और गूगल के जो सर्च पार्टनर है, ध्यान आप रखना, गूगल और गूगल के जो सर्च पार्टनर है उन्हीं पे ये ऐड दिखेंगे। जब आप कैंपेन सेट कर रहे होगे तो वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पूछते हैं कि अगर आप गूगल सर्च नेटवर्क की कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो वेयर यू नीड टू बी डिस्प्ले। अब जैसे गूगल का जो पार्टनर है ask.com भी है, राइट, ask.com। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ओके टूर टू गोवा, सो मैं देखना तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले या सर्च नेटवर्क्स में आते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं, ऐड आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ऐड आ रहे हैं, यहाँ पे ये ऐड आ रहे हैं, राइट। और जो हमने यहाँ पे सर्च की थी WAO ट्रैवल मेक माई ट्रिप, इस तरीके से आ रहे हैं। तो क्या इनमें से कोई ऐड ऐसी है? ये देखो आप WOA ट्रैवल, यानी कि ये इनके सर्च नेटवर्क हो गए। तो सर्च नेटवर्क पे भी जहाँ जहाँ गूगल में शो होंगे वहाँ आपके ऐड भी शो होंगे, ऐसे समझ लो आप, बिल्कुल क्लैरिटी। ओके, अब अगर मैं कहूँगी तो इसके डिफिनेशन से हो गया कि गूगल सर्च नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर योर गूगल एड्स advertisements can appear when you choose to run a search campaign. These achievements typically consist of text ads and are displayed alongside search results when a user enters relevant keywords into the search engines. देखो, जो लोग एक्चुअल में रियली में बिजनेस देखते हैं ना, तो वो सही कीवर्ड्स ही लिखेंगे। अब चाहे ना ऐड आप ब्रॉड में चला दो, चाहे वो फ्रेज में चला दो, चाहे वो एग्जैक्ट में चला दो, राइट। सो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी नीच क्या है और आपको किस तरीके के ऐड बेनिफिट्स कर सकते हैं। कितना आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने हैं। सो गूगल सर्च एंड गूगल सर्च प्लेटफॉर्म क्या क्या है देख लो आप। योर एड्स कैन अपीयर ऑन गूगल सर्च इंजिन्स रिजल्ट पेजेस, आपको दिखा दिया। व्हेन यूजर सर्च फॉर द कीवर्ड्स दैट मैच द वंस यू हैव टारगेटेड इन योर एड कैंपेन, राइट। द सेकेंड, गूगल सर्च पार्टनर। गूगल सर्च पार्टनर्स आर द अदर वेबसाइट्स or search engines that have partnered with Google to display ads alongside their search results. Examples of Google search partner include AOL and YouTube. यानी कि इस तरह के जो पार्टनर्स है जैसे ask.com है एंड लॉट्स ऑफ द पार्टनर वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपके ऐड वहाँ पे दिखेंगे, राइट। सो अब आप देखो गूगल पार्टनर वेबसाइट लिस्ट, यूट्यूब, गूगल ग्रुप्स, गूगल मैप्स, गूगल इमेजेस, गूगल शॉपिंग, सर्च इंजिन लाइक द ask.com, likes.com, dogpile.com। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्टनर साइट है जहाँ पे आपके ऐड डिस्प्ले होंगे, राइट। तो ये हो गए, मैं किसके बारे में बात कर रहा था, ये हो गया सर्च कैंपेन। व्हेन यू क्रिएट अ सर्च कैंपेन ऑन गूगल एड्स यू हैव द ऑप्शन टू टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। आप वहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, बिट्स अपने आप फिक्स कर सकते हो, क्रिएट ऐड कर सकते हो, क्या आपको टारगेट करना है, क्या आपको लैंडिंग पेज है। सो एवरी काइंड ऑफ द वर्क यू कैन डू इन द सर्च नेटवर्क में, ओके। एंड दिस नेटवर्क इज अ पावरफुल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस लुकिंग टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स
actively searching for the products or the services related to their business. It allows advertisers to reach a highly targeted and engaged audience. So आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर बहुत ही अच्छी है जहाँ पे आप बिलीव करते हो ना कि मेरे को बिजनेस चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, देन यू कैन रन द सर्च नेटवर्क पे आपको काम करना है, राइट। लेकिन अब आप डिस्प्ले नेटवर्क की बात करोगे कि डिस्प्ले नेटवर्क भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। सो फिर मेरा एक इसमें सजेशन है, जब आप डिस्प्ले नेटवर्क के लिए जाते हो ना तो ये कहाँ कहाँ शो होते हैं। एक्चुअली सच कहो तो ये एक बहुत ही ब्रॉड मार्केट है, जब जैसे मैं कहूँ ना इसमें ब्रॉड मार्केट हो गए, बिकॉज इनकी जो लिस्ट है करीब 1 मिलियन से भी ज़्यादा इनके पार्टनर साइट्स हैं डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर। अब कैसे हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसमें थोड़ा सा ये देख लो कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, फिर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे ये अर्न होती है, आप किस तरीके से अर्न करोगे मनी। द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स, एप्स and online platforms where advertiser can display various types of the advertisement through Google Ads. Unlike the Google search network, which primarily displays text ads on Google search engine result pages, the Google display network focuses on, आप देखो किस तरीके का दिखाता है ये, visual and multimedia ads, making it suitable for the businesses looking to engage with a broader and a more visually oriented audience. कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब कि इमेज, मतलब कि आप पे वीडियो ऐड हो सकते हैं, आपको इन्फोग्राफिक्स भी हो सकते हैं, आपकी कोई इमेजेस भी हो सकती है। सो दिस काइंड ऑफ द एड्स हम डिस्प्ले एड्स में यूज करते हैं। सो एक्चुअल में इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए सिंपल सा बात बताता हूँ मैं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को एवरीवन इज नो टाइम्स ऑफ इंडिया, या चलो मैं अनदर चैनल्स की बात करते हैं, आज तक या अनदर्स और भी स्पोर्ट्स में sportskeeda.com, देखो इसमें क्या होती है, आपको अगर आप समझो कि आपकी ट्रैफिक ऐसे साइटों में 10 मिलियंस की है, आप इमेजिन करो कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाले के जो ट्रैफिक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की 10 मिलियंस की हैं, राइट। 10 मिलियंस ट्रैफिक का मतलब हो गया करीब करीब 1 करोड़ लोग, राइट। सो मैंने कहा 10 मिलियंस की ट्रैफिक है। अब अगर मेरे को 10 मिलियंस है तो मैं अर्न कैसे करूँगा, लॉट्स ऑफ द पीपल्स आर कमिंग थ्रू द वेबसाइट्स, तो अर्न भी तो जरूरी है ना, साइट तो बिना अर्न के तो रहेंगी नहीं। सो वो क्या करते हैं, उसके लिए एडसेंस चलाते हैं। क्या चलाते हैं, गूगल एडसेंस। यू नो एवरीवन इज द गूगल एडसेंस कॉन्सेप्ट, राइट। सो गूगल एडसेंस चलाते हैं और क्या करते हैं, उनका एक लॉगिन इन्फॉर्मेशन होता है और वो कोड, जो कोड कहते हैं कि गूगल एडसेंस की एक कोड ये लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे लगाते हैं कि जब भी कोई यूजर ऐसी साइट पर विजिट करे तो उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले करे कोई भी ऐड, राइट, कोई भी ऐड उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करे। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी हेयर किस तरीके से दिखते हैं। एलजी वालों ने ये देखो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐड कोई कंपनी रन करती है, हो सकता हो कि एलजी की मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी और मैं इस पर क्लिक कर दूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आ गई एलजी की साइट पे। ये एलजी की साइट कहाँ से कनेक्ट है, एडसेंस से। ओके, ये एडसेंस से जो कनेक्ट है और मैं इस पर आ गया तो डेफिनेटली मेरा क्या पर्पस है कि मैं इसको या तो देखूंगा या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट टीवी आएगी पसंद जो मैं पसंद करके यहाँ से बाई कर लूँगा। सो दीज आर द नेटवर्क्स कि अगर मान लो कि 1 लाख लोग भी ऐसे इस तरह से आते हैं साइट पे, तो 1 लाख लोगों ने ऐसे इस पर्टिकुलर ऐड पे आकर क्लिक कर दी, तो आप मान के चलो कि एक रिवेन्यू जनरेट होती है। जो कुछ पैसे होते हैं वो एक तरह से आपको, यानी कि जो एलजी वाले हैं वो देते हैं। एलजी वाले की क्लिक हो गई और यहाँ पे आ गई एड्स पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया पे क्लिक किया तो उनको जो बिडिंग वहाँ पे एलजी वालों ने फिक्स की होगी वो पे करेगा। कुछ उनकी पार्ट मतलब कि कुछ उसकी रिवेन्यू जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा अर्निंग मनी, वो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि 1 लाख लोग अगर ऐसी साइटों पे आते हैं और इन द केस मान लो 10,000 लोग भी क्लिक कर दें तो कितना अर्निंग ये कमा सकता है। सो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द एड्स यू कैन शो हेयर, दिस इज एडवर्टाइजमेंट, यू कैन सी ना एडवर्टाइजमेंट। मैं यहाँ लिखता हूँ एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट, तो आप देख सकते हो लॉट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सो रहे इमेजेस के रूप में। ओके, और अब मैं दूसरी साइट की विजिट करता हूँ, आजतक.in। ओके,
सो यू कैन सी हियर द ऑल्सो everyone इज रनिंग ऑन द एड ड्यू टू क्यों, अर्निंग के लिए बैठे हैं सारे। ये देखिए ये कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन की लगा रखी है, यहाँ देखो क्रिकेट की है। सो लॉट्स ऑफ द यू कैन सी हियर, जब आप पे स्क्रॉल करते जाते हो। सो इसका पर्पज़ यही है कि आपको रिवेन्यू कमाना, आपको एक मनी कमीशन जिसको आप कहते हो ना, वो मिलती है आज तक को। अब देख लो यहाँ पे कितने सारे एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट राइट। सो यू कैन सी हियर द लॉट्स ऑफ द थिंग्स कि कैसे अर्निंग होती है। तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो और अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक 1 मिलियन भी स्टार्टिंग में हो जाती है, न्यूज टाइप लाइक द वेबसाइट, तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपने कुछ ऐड वहाँ पे लगा दिया तो आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो ये क्योंकि बैठे बैठाए हमारे पास एक पैसे आने का, इनकम का स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक लगता है कि चलो जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंटेशन की वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दी, लेकिन डिस्प्ले ऐड जो भी लोग रन करते हैं उनका बजट अच्छी होनी चाहिए। उनकी बजट अच्छी होंगी तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी बजट 2000 पर डे की है, पर डे 2000 की है, ओके, सो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो सर्विसेज होगा, आप चाहते हो कि लोग मैक्सिमम लोग विजिट करें, तो आप मान के चलो कि 100 लोगों ने विजिट की। कितने लोगों ने विजिट की? 100। और अगर 10 लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखा दिया ना, सो आपके पेमेंट यहाँ पे निकल आती है, एक अच्छी ROI निकल आती है। रेस्ट आप भूल जाओ, एडसेंस और वो सब भूल जाओ, लेकिन आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो जो लोग रन ऐड करते हैं उनको क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है तभी वो रन ऐड कर रहे हैं डिस्प्ले में। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स है, वेरियस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स है, सो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्प्ले ऐड के लिए जाओ। अगर आपके एक लिमिटेड सर्विस है, कंट्री टारगेटेड सर्विसेज है, जस्ट लाइक ए डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट लाइक ए लॉयर, सो डेफिनेटली आई विल बी सजेस्ट कि आप सर्च नेटवर्क के लिए जाओ, जिससे कि आपको एक अच्छे लीड्स मिले। अब आप समझ गए कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो डेटा बना के समझाई है, 10 इंटरेस्ट दिखाएंगे इस तरीके से, तो फिर आपको आइडिया लग गए होंगे कि ये किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। आपको यहाँ पे टारगेट ऑप्शंस, डाइवर्स एड फॉर्मेट्स, वास्ट रीच, उसके बाद आप देखो फ्लेक्सिबल बजटिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। सो अंतर ये होते हैं डिस्प्ले और उस नेटवर्क के अंदर कि अगर मैंने इसके अंदर 500 में लगा दी सर्च नेटवर्क की, ओके, सर्च नेटवर्क में हमने 500 रुपीज़ भी लगाई, तो डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि मेरे को कम से कम 3 जेन्यून लीड मिले। और अगर 3 जेन्यून लीड्स मिले और अगर मैंने एक भी कन्वर्ट कर ली, राइट, अब देखो एक भी कन्वर्ट कर ली, सो मेरे वो पैसे निकल गए। अगर मैंने इस पर 10 रुपये भी लगाए होंगे तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को एक कस्टमर 20,000 भी पे कर रहा है तो मेरे तो कितने ROI हो गए, यू कैन इमेजिन। सो डेफिनेटली सर्च नेटवर्क्स इज़ अ वेरी पावरफुल नेटवर्क, जहाँ पे आप अच्छे लीड्स जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा सेल्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं प्रोडक्ट बेस्ड पे जहाँ पे बात आती है ना, तो मैं डिस्प्ले के लिए जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड पे ये होती है कि डेफिनेटली विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं उसको टेक्स्ट आइटम बना दूँ तो लोगों को क्या मतलब कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स है, जब तक कि वो देखेंगे नहीं, जब तक उसकी रिव्यू पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो इमेज नहीं देखेंगे, जब तक उसकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, सो कन्वर्सन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो मैं इसको समझाना इसलिए ज़रूरी था कि जब हम लोग ऐड कैंपेनिंग के लिए जाएं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें ना आए, जिससे आपको आइडिया लगे अच्छा सर्च नेटवर्क है, अच्छा अब मैंने डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में बताया तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर द पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही मायने रखती है हमें समझने के लिए। जब आप कैंपेन में जाओगे, जब हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे और कुछ मैं ऐसे 2-3 टर्म्स बोल दूं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी उस समय, तो प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी मिस ना करते हुए मैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं उसको मैं बताऊँ, सो तभी आप एग्जीक्यूट बेटर आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी इशूज हो, तो आप डेफिनेटली आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए गुड डे।